हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 2 बाजार दर्शन के सारांश को समझेंगे। ये जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखित है। इनका जन्म 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, इसमें से 3-4 रचनाएं आप याद कर लेंगे। प्रमुख पुरस्कार जो मिले: साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, इसे याद रखें। निधन सन 1990 में। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें गहन विचार किया गया है और हिंदी की में हम इसे कह सकते हैं कि उपभोक्तावाद और बाजारवाद। उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदते हैं, और बाजारवाद जहाँ पर वस्तुएं का क्रय विक्रय होता है। इस पर विस्तार से चर्चा की गई है और ये चर्चा 1.5-15-20 साल से है। और लेखक ने बाजार की अंतर वस्तु, जो मूल अंतर वस्तु है, उसको समझाने का प्रयास किया है। इसके लिए उन्होंने अपने परिचितों मित्रों से जुड़े हुए अनुभव भी बताए हैं और कहा है कि बाजार की जादुई ताकत हमें गुलाम बनाती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक से समझते नहीं हैं और बाजार का उपयोग ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करेंगे तो लाभ उठा सकते हैं, और अगर हम इसके माया जाल में फंस जाएंगे तो असंतोष होगा, तृष्णा होगी, माने बाजार की वस्तुएं खरीदने की भूख होगी, और हम नहीं खरीद पाएंगे तो हमारे हृदय में ईर्ष्या होगी। और ये सब सारी चीज़ें क्या करती हैं? अनैतिकता का पालन पोषण करती हैं, अनीति शास्त्र की ओर ले जाती हैं। जैनेन्द्र कुमार जी ने इस निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है। लेखक ने सारांश के रूप में यह बताया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। यहाँ शोषण, दिखावा और अहम पूर्ति नहीं होनी चाहिए। वे अपने मित्र की बात बताते हैं कि लेखक के एक मित्र हैं, बाजार में मामूली सा सामान खरीदने गए हैं, परंतु लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारे पैकेट थे। पूछने पर उन्होंने इस खरीदारी का सारा दोष अपनी श्रीमती जी पर थोपा। अक्सर पुरुष ऐसा ही करते हैं। ऐसी फालतू खरीद के पीछे एक अन्य कारण मनी बैग है, पैसे की गर्मी है। पैसा एक पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए भी लोग आसपास बंगला, गाड़ी, कोठी और धन संपत्ति और सुख सुविधाओं के सामान इकट्ठा करते हैं। पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में लगे रहते हैं। और कुछ लोग हैं कि सामान तो नहीं खरीदते मगर पैसा जुड़ा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उक्त मित्र ने बताया कि खरीद के सामान के कारण उनका सारा जो बचत थी, मनी बैग था, सब खत्म हो गया। इसके पीछे एक अन्य कारण यह भी है। पहला तो मनी बैग है, मनी पावर है, जिसके कारण व्यक्ति खरीदारी करता है, अनावश्यक खरीदारी करता है। और दूसरा है बाजार का आकर्षण। बाजार का आकर्षण है, दूसरे मित्र कहते हैं कि ये तो एक शैतान का जाल है। ये ऐसा सजा सवरा होता है कि व्यक्ति इसमें फंस जाता है। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल के द्वारा खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह लूटने के लिए और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण होता है, बुलावा होता है, परंतु विनती नहीं होती है ना, आग्रह नहीं है, विनती नहीं है। यही कारण है कि उसे पाने की चाह होती है, और वहां जाते ही अपने जीवन में जो अभाव है, कमियां है, नजर आने लगती है। वहां बहुत सी वस्तुएं हम खरीदने तो एक गए हैं, लेकिन कई वस्तुओं को देखकर लगता है कि हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, हमें इस वस्तु की भी आवश्यकता है। तो इस तरह अभाव उठ खड़े होते हैं और व्यक्ति कई चीज़ें बिना कारण ले लेता है जो वो खरीदने गया भी नहीं था। यदि कोई अपने को ना जाने तो बाजार उसे पागल बना देगा। और एक उनकी और मित्र हैं जो क्या करने गए? पहले मित्र गए तो उन्होंने अनावश्यक चीज़ें खरीद ली, खरीदने गए, कई खरीद लाए। और कारण क्या था उनका? माने पैसे की गर्मी।
कि उनके पास पैसा था इसलिए खरीदना है। दूसरा कारण था कि बाजार में आकर्षण था, वो खींचता है अपनी ओर, और वहाँ जाते हैं वहाँ पे अपने वस्तुओं को देखकर अपने अभाव हमारे पास क्या नहीं है हमें याद आने लगता है। और उनके एक दूसरे मित्र थे जो दोपहर होने से पहले ही बाजार गए, देर रात शाम को लौटे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। शाम को लौटे, इतने घंटे उन्होंने बाजार में बिता दिए मगर कुछ नहीं खरीदा। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने को मन करता है और इसलिए कुछ नहीं ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को खरीदता तो दूसरी वस्तु छूट जाती। ठीक बात भी है, अगर आपको अपनी चाह का ही पता न हो कि आपको खरीदना क्या है तो सब चीज़ें आपको अपनी ओर आमंत्रित करेंगी, आकर्षित करेंगी। इस आमंत्रण में आप घिर जाएंगे। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो सकती। एक नकारात्मक, और कुछ लोग हैं जाते हैं तो वो हर तरफ उनको नकारात्मकता नजर आती है, ये भी ठीक नहीं, ये भी नहीं ठीक, ये बाद में खराब हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं तो पूरा घूमते रहते हैं, दुकानदारों का भी समय नष्ट करते हैं और कुछ खरीदते भी नहीं हैं। बाजार एक जादू के समान है ना। यह तभी असर करेगा जब मन खाली हो। हम कह रहे हैं कि जादू है बाजार, लेकिन असर तभी करेगा जब मन खाली हो। मन खाली होने का अर्थ है कि आपको अपना उद्देश्य ही मालूम नहीं कि आप खरीदने क्या गए हैं, है ना। इसलिए बाजार जाने से पहले अपने मन का भरा होना जरूरी है ना। उसमें एक लिस्ट होनी चाहिए, है ना, आपको खरीदना क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बाजार जाते हैं, अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं। जब जादू उतर जाता है बाजार का तो पता चलता है कि ये चीज़ वस्तुएं जो वो खरीद लाए हैं ये तो आलस्य पैदा करने वाली है, ये उनके लिए उतनी उपयोगी भी नहीं है। इस जादू को रोकने का एक उपाय है कि मन का खाली ना होना। बाजार जा रहे हैं तो मन भरा हो, आपको पता हो, एक लिस्ट आपके मन में हो। और तीसरी बात है कि आप बोले कि खाली मन क्या है। खाली मन और बंद मन में फ़र्क होता है। खाली मन है कि आपको तय हो कि आपने खरीदना क्या है, आपको पता हो, और है ना, खाली मन नहीं होना चाहिए, उस मन में एक लक्ष्य होना चाहिए। और बंद मन का अर्थ है कि शून्य हो जाना, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। अपने मन को कि इच्छाओं को दबा लेना, है ना। पैसा है या नहीं है, लेकिन हर इच्छा को दबाना, बलपूर्वक दबाना, इच्छाओं के विरोध को झूठ साबित करना, मन को डांट देना। इसलिए लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। मन को बलपूर्वक बंद नहीं किया जा सकता। ये अधिकार सिर्फ परमात्मा का है और परमात्मा ही जिनको ये आशीर्वाद देते हैं वो संतुष्टि उन्हीं के भीतर आ पाती है ना। संतुष्ट होना अलग बात है कि आपको आपकी जो वस्तु है खरीदी और उसके बाद बाजार आपके लिए शून्य हो गया, लेकिन वस्तुओं को देखकर ललचाना, है ना, सारे बाजार को देखकर ललचाना, लेकिन मन को रोकना, दबाना, इस तरह से मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। मन में एक आक्रोश, विषाद, दुख उत्पन्न होता है। तो ये जीवन के लिए ठीक नहीं है। मन को की बात सुने, लेकिन मन को मनमानी की छूट ना दे। अब आगे लेखक लिखते हैं कि उनके जो एक पड़ोसी थे भगत जी, इनके विषय में लेखक बताते हैं, है ना, कि ये जो इन पर मन विशेष आशीर्वाद है ईश्वर का कि उनका मन ही संतुष्ट है। लेखक के पड़ोसी हैं भगत जी, वे चूरन बेचते हैं। उनके जीवन का एक नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते। जहां उनका चूरन 6 आने का बिका, उन्होंने अपनी दुकानदारी बंद कर दी। फिर चाहे कोई कितने भी पैसे उनके सामने देकर चूरन लेने का प्रस्ताव रखे, लेकिन वो नहीं बेचते। उनका चूरन हाथों हाथ बिकता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना माने कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए अपना जो है उनका चूरन खरीद लेते हैं, और जो ही उनकी 6 आने की कमाई पूरी हुई, वे शेष बचे हुए चूरन को बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। वे सदा ही स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी जैसे लोगों पर बाजार का जादू नहीं चल सकता।
वह भगत शायद अनपढ़ हैं, एक अक्षर भी उनका पढ़ा नहीं, निरक्षर हैं, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानते, परंतु बाजार का जादू उनके सामने असफल हो जाता है ना। उन पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। पैसा भीख मांगता है उनके आगे। जब वो 6 आने का बेच लेते हैं, उसके बाद भी कोई पैसा देकर खरीद रहा है तो वो नहीं बेचते। तो पैसा उनके पास आने के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन उनका निर्मम मन पैसे पर जरा भी दया नहीं खाता। एक सिद्धांत है जिस पर वो चलते हैं। पैसे की तो व्यंग शक्ति कुछ इस प्रकार लेखक व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पास से अगर मोटर निकल जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन में ये भाव उत्पन्न कर लेते हैं कि ये तूने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया। ये बातें हमें अपनों के प्रति भी निष्ठुर बना देती हैं, है ना, कृतघ्न बना देती हैं। हम उनका उपकार ही नहीं मान रहे। माता पिता क्या कि उन्होंने हमें किस प्रकार पाला पोसा होगा, किस तरह की सुविधाएं अपना देने के प्रयास किया होगा, लेकिन अगर वो मोटर नहीं दे पाए और हमारे मन में बहुत अधिक लालसा है वस्तुओं को लेकर, तो पास से मोटर निकली, हमारे हृदय में ऐसा विचार है। परंतु उस चूर्ण वाले फक्कड़ के सामने पैसा या पैसे की शक्ति या वस्तुओं की का ये माया जाल सब फेल हो जाता है, सब पानी पानी हो जाता है। वह कौन सा बल है जो पैसे के इस व्यंग शक्ति के सामने भी अमर रहता है, अजेय है, उसे कोई नहीं हरा सकता, है ना। ये कौन सी ताकत है। उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु सत्य यही है कि जहाँ तृष्णा होगी, जहाँ भूख होगी वस्तुओं को लेकर, वहाँ तो ये शक्ति बिल्कुल नहीं है। संचय करने की, वस्तुओं को इकट्ठा करने की, पैसे को इकट्ठा करने की, वैभव की चाह, माने हमारा मान सम्मान हो, बहुत सारी धन संपदा संपत्ति हमारे पास इकट्ठा हो, ऐसी चाह है तो भी वहाँ पर ये शक्ति नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें मनुष्य को निर्बल, कमज़ोर बनाती हैं। कौन सी कि जब मन में सामान या पैसा इकट्ठा करने की चाह है तो ये मनुष्य को कमज़ोर बनाती है। वैभव की चाह है तो ये भी मनुष्य को कमज़ोर बनाती है। मनुष्य धन की ओर खिंचता चला जाता है। भगत जी का बाजार के बारे में ये दृष्टिकोण है कि एक दिन भगत जी और लेखक दोनों की राम राम हुई और लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो बाजार को नहीं देखते, बाजार की चकाचौंध को नहीं देखते, वे बाजार को खुली आंखों से देखते हैं, बाजार के सब माल को देखते हैं। उनके मन में सारी वस्तुओं के प्रति ईर्ष्या नहीं है, आशीर्वाद है ना। सारी जो बाजार है, बाजार के सामान है, उनके प्रति उनके मन में आशीर्वाद का भाव है, विद्रोह नहीं है, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख से, संतुष्ट मन से मग्न होकर सारे जो फैंसी दुकानें हैं, है ना, लुभाती हुई अनेक वस्तुओं की दुकानें हैं, वे उसके सामने से आराम से गुजरते हैं और सीधा सब कुछ देखते जाते हैं। सीधा पंसारी की दुकान पर जाते हैं, क्योंकि पंसारी की दुकान में उनकी आवश्यकता की वस्तु है, जीरा है, काला नमक है, वो उसे खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। जैसे ही उन्होंने जीरा नमक अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदी, उसके बाद उनके लिए ये बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण चाहे उन्हें अपनी ओर खींचते रहें, चाहे चांदनी बिछी हो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वे सबका कल्याण चाहते हैं। बाजार को वही मनुष्य सार्थक कर सकता है जो कुछ खरीदना चाहता है। ऐसा नहीं कि गए आलतू फालतू घूमे, है ना, 10 दुकानों में भटके, लोगों के विक्रेताओं जो बिक्री कर रहे हैं, दुकानदार उनसे सामान खुलवाया और खरीदा कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसा मनुष्य बाजार को सार्थक नहीं करता। वही सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग परचेजिंग पावर के बल पर बाजार जाते हैं कि उनके पास पैसे की गर्मी है, वो बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो भी बाजार को सार्थक नहीं करते, क्योंकि इस तरह बहुत सा सामान खरीद के लोग
लोगों के भीतर जो नहीं खरीद पा रहे हैं उनके भीतर ईर्ष्या के भाव को जागृत करते हैं। यह अनीति शास्त्र को अनैतिकता को बढ़ावा दे। बाजार में पैसे की शक्ति से या मनी पावर दिखाते हुए उसका दुरुपयोग करना, जरूरत से ज़्यादा अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, महंगाई बढ़ाना है और इसके साथ ही समाज में असमानता फैलाना है ना, एक अनैतिकता लाना है। और अगर जो विक्रेता है ग्राहकों के साथ ठगी करता है, उनका शोषण करता है, तो ये भी व्यवहार ठीक नहीं है। तो ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच तालमेल बैठना जरूरी है कि विक्रेता ग्राहक को उसके इस्तेमाल की ही वस्तु दे, उपयोगी वस्तु दे। अगर ऐसा नहीं होता बात तो बाजार में एक बाजारूपन दिखाई देने लगता है जो स्वार्थ सिद्धि का साधन रह जाता है। इसलिए बाजार का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बाजार को सार्थक बनाना चाहिए।